हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एसटेट के लिए संस्कृत में जो हमारा 60 नंबर का पोर्शन आता है उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज हम संज्ञा प्रकरण के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हमने अपनी तैयारी तो हम सबकी प्रॉपर होती है, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है, क्या कमी है, कितना हमको आता है, उसके लिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए उसका एक छोटा सा एक प्रयास करते हैं और हम इस सेशन में 100 क्वेश्चन देखेंगे कम से कम। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये सभी संख्या प्रकरण से क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि वेदों का मुख कहलाता है। तो देखिए वेदों का मुख क्या कहलाता है? आपने सुना होगा संस्कृत में व्याकरण मुखम समर्थम। तो वेदों का मुख कौन कहलाता है? व्याकरण। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरणः उक्ति किसने कही? मतलब पहले ही जो विद्वान होते हैं, व्याकरण ही विद्वान होते हैं, ये उक्ति किसने कही है? तो आनंदवर्धन ने कही है। सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला इसमें ठीक हो जाएगा, इसमें स वाला हो जाएगा। फिर देखिए प्रथम व्याकरण माना जाता है। तो प्रथम व्याकरण किसको माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है प्रथम व्याकरण। ठीक है, हाँ ये वाला व्याकरण की त्रिमुनि में नहीं है। अब कौन है और कौन नहीं है, आप ये सभी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखिए आपने सभी ने सुना होगा कि आपके इसमें कौन होता है, पाणिनि होता है और पतंजलि होते हैं, कात्यायन, वरुचि हम कात्यायन को बोलते हैं। तो लेकिन कयट शामिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और इसमें हो जाएगा आपका इंद्र। वार्तिकों के रचयिता कौन कहे जाते हैं? तो वार्तिकों के रचयिता कौन कहे जाते हैं? तो कात्यायन। आपके कौन हो जाएंगे? कात्यायन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पतंजलि की कृति का नाम क्या है? तो महाभाष्य हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे जो अष्टाध्यायी है वो किसने लिखी थी? वो पाणिनि ने लिखी थी, और जो आपकी पतंजलि ने लिखी थी वो महाभाष्य लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी प्रकार की हैं? तो व्याकरण की मुख्य परंपराएं 2 प्रकार की हैं। मैं आपको बताऊंगी, देखो ये वो बाद में बताएंगे, एक बार मैं क्वेश्चन कर लूँ फिर आपको एक परंपरा के बारे में, व्याकरण परंपरा के बारे में एक क्वेश्चन बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? तो इसका अपर नाम हो जाएगा कातंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एसटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्याकरण को हाँ ये वाला, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था? तो आपका जो ये ज्ञान दिया था किसको दिया था? इंद्र को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वार्तिकों की कुल कितनी संख्या है? तो ये आपका सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, 836 है। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक किसको माना जाता है? तो इसमें ब्रह्मा को माना गया है। महाभाष्य में कितने अहनिक हैं? तो अहनिक हो जाएंगे आपके 84 84। प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? तो आपके नारायण भट्ट हो जाएंगे। यथोत्रम मुनिनाम प्रमाणम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। मतलब इसमें से आपका हो जाएगा ये वाला पतंजलि का। क्यों? क्योंकि देखो मतलब एक उक्ति है यथोत्रम, मतलब जब सभी मुनि कुछ ना कुछ बात कहते थे और उनमें ये बात होती थी कि किसके मत को, सभी मुनि अपना अपना मत रखते थे, तो मतलब उनको ये था कि किसकी बात को उचित माना जाए। तो फाइनल डिसीजन जो होता था ना वो पतंजलि का होता था, जो भी पतंजलि कह देते थे वही डिसीजन फाइनल हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इनकी बात को ही सर्व प्रमाण के रूप में माना जाता था। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है, 14 है, आप सभी जानते हैं। महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? तो 84 85 ये आपका 84 और या 85 दिनों में लिखा गया था। ठीक है, और महाभाष्य किसने लिखा था? ये भी आप जानते हैं, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। और पतंजलि हमारे 3 त्रिमुनि में तीसरे नंबर, मतलब अर्वाचीन माने जाते हैं। पहले पे आते हैं पाणिनि, पहले पे पाणिनि आएंगे, दूसरे पे कात्यायन, इनकी वरुचि जिन्होंने आपके वार्तिक लिखे थे, और तीसरे नंबर पर पाणिनि आते हैं, मतलब न्यू में। देखो एक बार एक बार मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए आपके जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि व्याकरण के आप सुन लीजिए, व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? आदि वक्ता। तो आदि वक्ता आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? ब्रह्मा। ठीक है, क्या है? ब्रह्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? तो आदि वक्ता कौन हो जाएंगे आपके? ब्रह्मा हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आदि श्रोता कौन है, ठीक है, तो आदि श्रोता कौन हो जाएंगे आपके? आदि श्रोता हो जाएंगे आपके बृहस्पति। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बृहस्पति। ये आपके अलग अलग क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण के आदि वक्ता कौन है, तो ब्रह्मा हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि श्रोता कौन है, तो आप क्या बताओगे? बृहस्पति बताओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मा ने जो व्याकरण का ज्ञान था सबसे पहले किसने, मतलब ब्रह्मा ने दिया था। किसको दिया था? बृहस्पति को। ठीक है, तो श्रोता हो गए ना बृहस्पति, तो बृहस्पति श्रोता थे। ठीक है, फिर उसके बाद बृहस्पति ने वो ज्ञान किसको दिया था? इंद्र को दिया था। ये सीक्वेंस याद रखना। फिर इंद्र ने किसको दिया था? भारद्वाज को। ठीक है,
भारद्वाज। भारद्वाज के बाद फिर किसको दिया गया था? फिर भारद्वाज ने ऋषियों को दिया था, ठीक है, ऋषियों को। फिर ऋषियों ने किसको दिया था? ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को। यहाँ पर जगह नहीं है, आप सुन लो एक बार फिर से। सबसे पहले व्याकरण का जो ज्ञान था वो किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था। ब्रह्मा ने किसको दिया था? बृहस्पति को। बृहस्पति ने किसको दिया था? इंद्र को। इंद्र ने किसको दिया था? भारद्वाज को। भारद्वाज ने किसको दिया था? ऋषियों को। और ऋषियों ने किसको दिया था? ये जो ब्राह्मण है इन सबको दिया था, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा माहेश्वरी परंपरा के जनक कौन है, ठीक है। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन है माहेश्वरी परंपरा के जनक, ठीक है। तो माहेश्वरी परंपरा के जनक कौन हो जाएंगे? तो शिव हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बृहस्पति परंपरा के जनक कौन है? तो बृहस्पति के हो जाएंगे ब्रह्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि माहेश्वरी परंपरा के जनक कौन है? शिव है, ठीक है। और बृहस्पति परंपरा के जनक कौन हो जाएंगे? तो इसमें ब्रह्मा हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माहेश्वर सूत्रों में किस, देखिए माहेश्वर सूत्रों में, कटता है ये, अगर जूम कर लूँगी तो कटेगा ये। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण को 2 बार उच्चारण किया गया है? तो देखिए आपका है, मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकती वरना ए ई ऊन आप सभी जानते होंगे। ए ई ऊन री लिक ए ओंग आई औ छय वरट लण लण यम गणनम 6 भैया गैड़ा 10 6 बगैड़ा 10 खैफ 6 ठहतव कैपैय सैसर हैले हल। इस प्रकार से आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं 14। उनमें से सूत्रों में से किस वर्ण को 2 बार उच्चारण 2 बार उपदेश होता है? तो हल का, ठीक है का पहला हो जाएगा इसमें है। हाँ, ये वाला है हो जाएगा। आदि, देखिए आदि उच्चारण का मतलब क्या है कि मतलब उपदेश में, मतलब पहले आप कौन सा वर्ण उपदेश में बोला जाता है, मतलब शुरू में बोला जाता है। अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि पहले बोला जाता है। तो देखिए, एक तो है ये वरट, है ये वरट आपने माहेश्वर सूत्र में सुना होगा, ठीक है। तो एक बार तो इसमें है उच्चारण किया जाता है, और एक है हल, ये लास्ट वाला है 14वां सूत्र, ठीक है। तो इसमें उपदेश में बोला जाता है, तो हम है को उपदेश अवस्था में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है? तो शब्दानुशासन दूसरा नाम है। शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? तो कौन है इसके शब्द कौस्तुभ के लेखक? शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? तो ये आपके भट्टोजी दीक्षित हो जाएंगे। वर्द राज की रचना क्या है? तो मध्य सिद्धांत कौमुदी भी है और लघु सिद्धांत कौमुदी है, इनकी ये दया वाला आ जाएगा। पाणिनि ने किस भगवान की आराधना की है? तो उन्होंने महेश की, इनकी से शंकर की आराधना की है। बाल मनोरमा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये वासुदेव दीक्षित हो जाएंगे। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपके कितने अध्याय हो जाएंगे? 8 अध्याय हैं, ठीक है। उसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए हम उसको 8 अध्याय अष्टाध्यायी बोलते हैं। 8 अध्याय हैं इसीलिए, ठीक है। तो महाभाष्य पर प्रतीप टीका किसने लिखी है? कैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है स्टेट में। पाद सप्त अध्यायी में कितने पाद हैं? तो इसमें 29 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादयी। इसका पहला मतलब जब हमारी ये जो अष्टाध्यायी लिखी थी पतंजलि ने जब हमारी अष्टाध्यायी लिखी थी, तो ये है ना, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है। हाँ, सॉरी अष्टाध्यायी आपके 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं, ये आपकी पाणिनि ने लिखी थी, हाँ मेरे को याद है। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, तो उसमें हमारा पहला सूत्र है कौन सा? वृद्धिरादयी। और आपसे पूछा जाए कि अष्टाध्यायी जो है, जो पाणिनि के द्वारा रचित है, उसमें लास्ट वाला सूत्र कौन सा है? तो लास्ट वाला अह हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, अह ये वाला। लेकिन हमसे कौन सा पूछा है? पहले वाला। तो पहला सूत्र हम पाणिनि ने वृद्धिरादयी लिखा था। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? तो इच संज्ञा, हम सभी जानते हैं। जैसे ए ई ऊ ण, तो इसको हम ए और अण बोलते हैं, ठीक है। ए ई ऊण मतलब जो 14 के माहेश्वर सूत्र है उसमें से हम अगर हम ए ई ऊ और अण को अण बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ए ई ऊ, और न नहीं आएगा। न क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ण की इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो हलंत होता है उसकी इत संज्ञा होती है, वही हमसे पूछा है। चखंतु में द्वितीय खकार क्या है? मतलब जो दूसरा वाला है ये क्या है? देखो, आपका नियम होता है, अगर न और ये से पहले कोई किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, उसके बाद न आ जाए, न और ये आ जाए, मतलब इस पर 5वां वर्ण आ जाए, और उससे पहले वर्ण का कोई भी एक अक्षर और 2 बार आ जाए, जैसे क, कै, ये आ जाए, ठीक है, और इसके पीछे न हो, और या फिर ख
और ख 2 बार आधा हो और पीछे न हो, तो इस प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? यम कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, ये पाणिनि ने बताया था, तो इनको क्या बोलते हैं? हम यम बोलते हैं। पै से पहले अर्ध विसर्ग को क्या कहते हैं? उपपद मानिए। देखिए आपके 2 इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, एक तो आपके पै और एक होता है फै, उसके आपके इधर इस प्रकार से एक निशान सा बना होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? उपपद मानिए। और एक आपका होता है हाँ जीवामूल्य, कै और ख, कै और ख, इसके आगे अगर ये निशान हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जीवामूल्य। ठीक है, तो ये आपका जीवामूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा उपपद मानिए। नेक्स्ट आपका उदित वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये उदित वर्णों की संख्या आपकी हो जाएगी 25। इसको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं आपके? यणो यण अंतस्था, ये आपके हो जाएंगे सारे स्पर्श व्यंजन। कुटु चुपुतु ये आपके बताए हुए हैं, मतलब कै वर्ग और आपका टै वर्ग, चै वर्ग, ये इस प्रकार से आपके जो 25 हैं स्पर्श व्यंजन है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके उदित वर्ण हो जाएंगे। मतलब जो आपके कै ख गै गै अंग है, जै छ जै जै ई टै ठै डै डै अण, ये सारे आपके जो वर्ण हैं 25, ये सारे आपके उदित वर्ण कहे जाते हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है, तो कितनी हो जाएगी? आपकी संबंधी सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों में स्वर और सूत्रों की संख्या तो होती है 14, मैं गलत पढ़ गई इसको। सूत्र कितने होते हैं? 14, लेकिन हमसे स्वर पूछे हैं, तो स्वर कौन से हो जाएंगे? 9 स्वर। ठीक है, आपसे पूछा जाए महेश्वर सूत्र के अनुसार हमारे कितने स्वर बताए गए हैं, तो स्वर कितने हो जाएंगे? आपके 9 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो कितने हैं? संस्कृत वर्णमाला में भी 9 है और हमारे माहेश्वर सूत्रों में भी 9 है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की है 33। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो आपके 44 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे 44 हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। अगर आपसे पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? देखो, अगर संस्कृत वर्णमाला में आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 42 हैं। अगर पाणिनि शिक्षा के अनुसार आपसे संस्कृत में वर्ण पूछे जाए तो आप कितने बताओगे? 33 या 34। उष्म वर्णों में नहीं है, तो उष्म वर्णों में कौन सा नहीं आएगा? ये तीनों प्रकार के से आते हैं, स, श और श, ये आते हैं, ये नहीं आएगा। अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो आपके अंतस्थ वर्ण कौन से नहीं हैं? तो आपके अंतस्थ वर्ण य र ल व होते हैं, हम सभी जानते हैं, है आपका अंतस्थ वर्ण नहीं है। ठीक है, ये आपका उसमें वर्ण है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की जिनको हम उदित कहते हैं वो 24 है। ग वर्ण में संयोजन है, तो हम सभी जानते हैं जय और ये। ठीक है, ये देखो जय और ये है, जय और ये मिलकर अज्ञा बनता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत पुरानी बुक है, आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप प्लीज़ एक बार सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा हुई है? तो आपकी देखो लण, आपका लण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2 वर्णों की इत संज्ञा हुई है, तो आप कहोगे कि माहेश्वर सूत्रों में तो एक केवल लास्ट वाले की इत संज्ञा होती है, लेकिन देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लय है ना, लय में हमारा एक ए है, ठीक है, उसकी भी इत संज्ञा हुई है जो कि स्वर है, और ये हमारा व्यंजन है जिसकी इत संज्ञा हुई है। तो आकार की इत संज्ञा कहाँ पर हुई है? लण में। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ए की इत संज्ञा कहाँ हुई है? तो आपकी लण में हुई है। ठीक है, ए ई ऊन सी रिक ए ओंग आई औच, इस प्रकार से आप 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे ना, इस प्रकार से। देखिए अब आपसे पूछा गया है कि कैसे पूर्व, जो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपका जीवामूल्य कहलाता है। ठीक है, पै और फै से ये आगे लग जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? उपपद मानिए। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी सभी जानते हैं, आपकी 42 हो जाएगी। ठीक है, बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार गिनाए हैं? बाल मनोरमा में, तो बाल मनोरमा में आपके कितने प्रत्याहार गिनाए जाते हैं? तो देखिए बाल मनोरमा हमारी एक बुक है संस्कृत की, उसमें हमारे कितने प्रत्याहार गिनाए गए हैं? 44। ठीक है, ये याद रखना कि हमारी जो किसने लिखी थी? पतंजलि ने, जो पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखी थी, उसमें हमारे प्रत्याहारों की संख्या है कितनी? 42। और बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार? 44 गिनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक से बने हैं? वर्ण से बने हैं। तो देखिए आपके ये स व ल दोनों से, ये वाले लास्ट वाला हो जाएगा, इससे सबसे अधिक प्रत्याहार बने हैं, स और ल से। नेक्स्ट वाला देखिए, अण प्रत्याहार में ण का ग्रहण होता है, तो अणुदित स्वर्ण च प्रत्यय से प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, तो प्रत्याहार आदि अंतेन संहिता। प्रत्याहार सूत्र मतलब संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? आदि अंतेन संहिता। ठीक है, इन प्रत्याहार में णकार ग्रहण होता है, तो आपका ये लण में होता है। 6 का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपने सभी ने ईचु या सा नाम तालु, चाहे
ई चो च वर्ग च छ जय च छ जय, तो छ हमारा च में आता है तो तालु से हो जाएगा इसका। वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, सभी जानते होंगे। नकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा और नासिका। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू। एक बार ये क्वेश्चन आप देख लेना, आपके एस्टेट में कहीं ना कहीं आपको DTSB में और आपके वो TCT जो स्क्रीनिंग होता है उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। आप एक बार करके देखिएगा।